लोग क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, जाँच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है x² माइनस का 2x माइनस का 8, हमें क्या निकालना है, तो शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है x² माइनस का 2x माइनस का 8। पहला क्वेश्चन दिया था x² माइनस का 2x और माइनस का 8। क्या निकालना था हमें, बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करना है। बहुपदों के शून्यांक हमें निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया है x² माइनस का 2x माइनस का 8 दिया था। x² माइनस का 2x और माइनस का 8 दिया है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो शुरू वाला जो शुरू में दिया रहता है, शुरू और अंत मतलब लास्ट वाला, वो क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब शुरू में जो दिया रहेगा और जो अंत में दिया रहेगा उसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो शुरू में दिया रहता है और जो लास्ट में दिया रहता है उसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो आंसर आता है उसको दो बराबर भागों में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। या तो प्लस करने पर बीच वाला आना चाहिए या माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, जो शुरू और लास्ट को जो हम लोग मल्टीप्लाई किए थे सेम वही आना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, 8 शुरू में क्या दिया है, x², शुरू में क्या दिया है x² इंटू और लास्ट में क्या दिया है 8, तो 8 x² इंटू 8 तो बराबर क्या होगा, 8x² होगा। क्या होगा, 8x² होगा। अब हम लोग 8x² को दो बराबर भागों में तोड़ेंगे। या तो प्लस करने पर बीच वाला आना चाहिए या माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 8x² आना चाहिए। तो 8 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 4 और 2 में तोड़ सकते हैं। 8 का क्या फैक्टर कितना होता है, 4 और 2 होता है, मतलब 4 दूना का कितना हो जाएगा, 8 होता है। अगर 8 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और एक बार में 2, तो 2 दूनी के 4 हो गया और ये 2, 4 दूना का 8 हो गया। अब हमें बीच में क्या लाना है, माइनस का 2 लाना है। बीच में क्या लाना है, माइनस का 2 लाना है। तो 4 में से हम लोग कितना माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा। और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8x² आएगा। तो यहाँ चिन्ह किस चीज़ का है, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 4 लिखेंगे, माइनस का 4 और इसको +2 करेंगे। तो माइनस और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। और साइन किसका लगाते हैं, जो बड़ा रहता है, तो बड़ा क्या है 4, तो 4 का साइन हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x² माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको दो बराबर भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, शुरू और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया है, 8x²। और इस 8x² को दो बराबर भागों में तोड़ेंगे, एक तो 4x और एक 2x। अब इसी को यहाँ पर लिखेंगे, x² माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8। क्या होगा, माइनस का 8। हमें शून्यांक निकालना है तो इसके बराबर 0 को रख लेते हैं, बराबर 0। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 4x
प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 2x बराबर क्या आएगा, तो माइनस का 2x होगा। कितना होगा, माइनस का 2x होगा। तो माइनस 2x के जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं, तो माइनस का 4x और प्लस का 2x लिखे हैं, ठीक। और ये 8 है तो 8 लिख दिया है। इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और 4 है तो 4 लिखेंगे, क्योंकि x से क्या हो जाएगा, x कट जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, प्लस का 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और ये 8 2 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, तो माइनस का 4 बराबर 0, ठीक। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा है x माइनस 4, एक्स माइनस 4। तो x माइनस 4 को बाहर निकालेंगे, फिर x माइनस 4 को बाहर निकालेंगे, तो एक कोष्टक में x माइनस 4 और दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा, x प्लस 2, एक्स प्लस 2 होगा। क्या होगा, x प्लस 2, और बराबर दिया है तो बराबर का साइन लगाएंगे, और 0 दिया है तो 0 लगाएंगे, ठीक। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे और एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। तो इसका शून्यांक क्या आया है, शून्यांक निकल के आया है, शून्यांक के बराबर कितना आया है, तो 4 और माइनस का 2, कितना आया है, 4 और माइनस का 2। तो शून्यांक निकालना था, उसके बाद से क्या चेक करना था, तो गुणांकों, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना था। तो चलिए इसको चेक करते हैं। शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यांकों का योग बराबर, शून्यांकों का योग, शून्यांक, इसको अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे। तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए होता है। तो अल्फा का मान कितना दिया है, 4, प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे, और बीटा का मान कितना दिया है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का बी। अब माइनस बी कहाँ से निकालेंगे, तो समीकरण क्या दिया है, तो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो ये समीकरण दिया है, तो इसको तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसके साथ तुलना करेंगे, तो बी का मान क्या निकल के आया, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर +1, बी बराबर -2 और सी बराबर -8 होगा। क्या होगा, सी बराबर -8 होगा। तो बी का मान क्या है, माइनस से पहले से तो माइनस लगाएंगे, और बी का मान आया है -2, तो -2, और ए का मान दिया है 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो 4 में से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 माइनस का 2 बराबर, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बराबर 2, 2 बराबर 2। ये शून्यांकों का योग हो गया। अब शून्यांकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। अल्फ़ा का मान कितना दिया है, 4, अल्फ़ा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, इंटू बीटा का मान क्या दिया है, -2 बराबर सी का मान दिया है -8 और ए का मान दिया है 1। 4 दूना कितना होता है, -8 बराबर -8। तो ये था पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है,
4s² माइनस का 4s प्लस का 1 दिया है। 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 दिया है। दूसरा क्वेश्चन, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 तो फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, शुरू और लास्ट वाले को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे। तो 4 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4s² होगा। अब इसको दो बराबर भागों में तोड़ेंगे, ठीक। तो क्या लाना है, प्लस या माइनस करके 4 लाना है और उनको मल्टीप्लाई करने पर 4s² आना चाहिए। तो इस 4 को 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, तो 2 इंटू 2 आया, 2 और 2 आया है, ठीक। तो 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और यहाँ पे क्या लाना है, माइनस का 4s लाना है। तो इसके बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का 2s माइनस का 2s। जब आपस में क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस जब रहता है तो उनको प्लस करते हैं, लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा, तो माइनस का रहेगा। तो अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 2s माइनस का 2s लिखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस 4s के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, ठीक। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2s कॉमन दिखाई दे रहा है। 2s को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो s से s, यहाँ पर 2s है तो एक s क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचा, 2s माइनस का 1। फिर यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 2s माइनस का 1। फिर इस दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2s माइनस का 1। इसके बराबर 0 कर देंगे, 0 कर देंगे 0, क्योंकि शून्यांक निकालना है, ठीक। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2s माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 1, s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। कितना होगा, 1/2 होगा। फिर अब इसको 0 के बराबर करेंगे, 2s माइनस का 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो इसका शून्यांक दोनों सेम आया है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर इतना और ये बीटा बराबर इतना। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना दिया है, 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस का b। तो b क्या दिया है, इस समीकरण को ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a का मान 4 होगा, b का मान माइनस का 4 होगा और c का मान 1 होगा। तो b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 4 होगा। तो b बराबर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, b का मान क्या दिया है, माइनस का 4, a बराबर दिया है प्लस का 4 और c बराबर दिया है 1। एक बार फिर से देख लेते हैं, a बराबर प्लस का 4, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 1 दिया है। अब हम लोग इसका मान रखेंगे। तो b का मान क्या दिया है, माइनस का 4, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 और a का मान दिया है 4, तो 4 4 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। और ये 1/2 जब आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 1 होगा। कितना हो जाएगा, 1। तो 1 बराबर 1। अब हम लोग दूसरा चेक करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान 1/2,
इंटू बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान दिया है 1 और ए का मान दिया है 4। ए का मान दिया है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। 1/4 बराबर 1/4 दोनों सेम आया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। क्वेश्चन नंबर 3 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x दिया है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6x², ये माइनस है तो माइनस का 7x, ये 3 है तो माइनस का 3 बराबर 0। ठीक, फिर अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 3 18। ठीक, अब इस 18 को हम लोग 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 2 2 9 18, इसको 2 9 18, इसको क्या लाना है, 7 लाना है। तो मतलब 9 में से क्या माइनस करेंगे, 2, माइनस का 9 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस का 7 लाना है। तो माइनस का 9 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 7 होगा। तो अब माइनस का 7x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 7x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का 2x। क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9x प्लस का 2x लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0 बराबर 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 3x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इस दोनों में से 3x कॉमन लेंगे तो 1x से 1x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 3 दूना का 6, तो 2x माइनस का 3 कितना होगा, जब x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 9 कितनी बार में कटेगा, तो 3 बार में। फिर अब इसमें से क्या लेंगे कॉमन, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3। फिर इस दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2x माइनस का 3 दिखाई दे रहा है। तो एक कोष्ठ में 2x माइनस का 3 और दूसरे कोष्ठक में 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1, और बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लगा देंगे। ठीक, अब एक बार इस ब्रैकेट को उठाएंगे और 0 के बराबर रखेंगे तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3। ये माइनस है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 होगा। क्या होगा, x बराबर 3/2 होगा। और एक बार इसको उठाएंगे और 0 के बराबर रखेंगे तो 3x प्लस का 1 बराबर 0, 3x इधर प्लस है और बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x, तो x बराबर माइनस का 1/3 आया। ठीक, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का मान और ये हो जाएगा बीटा का मान, अल्फ़ा बीटा। अब हम लोग चेक करेंगे शून्यांकों का योग। ठीक, ये शून्यांक निकल के आया है तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है। ठीक, अब हम लोग a b c का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले तुलना करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। ठीक, क्या होगा, c बराबर 0। तो a का मान 6, b का मान माइनस का, यहाँ से होगा ना, b का मान क्या हो जाएगा, b बराबर 7, a बराबर 6, c बराबर माइनस का 3 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a बराबर 6, b बराबर माइनस का 7 और c बराबर माइनस का 3। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। अल्फ़ा का मान कितना दिया है, 3/2 प्लस बीटा का मान कितना दिया है, माइनस का 1/3 दिया है, बराबर, और b का मान क्या दिया है, माइनस का 7 दिया है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब बटे में a का मान क्या दिया है, 6, तो 7/6 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा।
फिर 6 में 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 में ऊपर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा कितना होगा 9, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर 6 में 2 से भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा, और 2 में ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, 7/6। 9 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना होगा, 7/6 बराबर 7/6। ये योगफल आ गया। अब हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक। शून्यांकों का गुणनफल क्या है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फ़ा का मान दिया है 1, 3/2 गुणे बीटा का मान दिया है -1/3 बराबर C का मान दिया है -3 और A का मान दिया है 6। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो -1/2 बराबर 3 दूना का 6 -1/2। तो ये शून्यांकों का क्या निकल गया, गुणनफल, ठीक। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 4u² प्लस का 8u। चौथा क्वेश्चन 4u² प्लस का 8u। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको तुलना करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान क्या हो जाएगा 4, b का मान होगा क्या होगा 8 होगा, और c का मान क्या हो जाएगा, c इसमें नहीं दिया है तो 0 लिख लेंगे, c का मान क्या होगा 0। इस दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4u कॉमन दिखाई दे रहा है। 4u को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 2, क्या होगा u प्लस 2 होगा, और बराबर 0 दिया है तो बराबर 0 लिख देंगे। एक बार इसको उठाकर 0 के बराबर करेंगे तो 4u बराबर 0, तो u का मान क्या आया 0 आया। फिर एक बार इसको उठाएंगे और 0 के बराबर रखेंगे, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 आया, u बराबर -2 आया है। तो ये अल्फ़ा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। अब शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा का मान दिया है 0, बीटा का मान दिया है -2 बराबर, और b का मान क्या दिया है, b बराबर 8 दिया है। क्या दिया है, b बराबर 8, तो -8, और a बराबर क्या दिया है, a बराबर 4 दिया है, तो बटे 4। 0 में माइनस, तो -2 बराबर 4 दूना का 8 -2। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का योगफल, गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, C/A होता है। अल्फ़ा का मान दिया है 0, बीटा का मान दिया है -2 बराबर, C का मान क्या दिया है 0, C बराबर क्या दिया है, C का इसमें मान दिया है 0, C नहीं दिया है तो अपने से क्या मान लेंगे 0, और A का मान दिया है 4। तो 0 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये था 4 क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है t² माइनस का 15, t² माइनस का 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, t² माइनस का 15। तो एक सूत्र होता है, a² माइनस का b² बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक। इसी फार्मूला पर इसको सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। और ये 15 दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 15 का स्क्वायर, ठीक।
रूट में 15 का स्क्वायर बराबर 15 होता है। अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 का स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ब्रैकेट में टी प्लस रूट में 15, दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस रूट में 15। ठीक, इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो टी, एक बार इसको उठाएंगे और जीरो के बराबर करेंगे तो ये प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस, टी बराबर माइनस का रूट में 15। दूसरा हो जाएगा टी बराबर प्लस का रूट में 15। ठीक, प्लस और माइनस में आया है तो ये अल्फ़ा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का योगफल। यहाँ पर योगफल निकालेंगे। योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। अल्फ़ा का मान दिया है माइनस का रूट में 15 प्लस बीटा का मान रूट में 15 बराबर बी, बी का मान इसमें नहीं दिया है। ठीक, तो बी बराबर क्या रखेंगे, 0, और ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो बी का मान इसमें नहीं दिया है तो 0/1। तो रूट में माइनस का 15 और रूट में प्लस का 15, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0, तो 0 बराबर 0। ठीक, तो ये योगफल निकल के आया। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं गुणनफल। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक, तो अल्फ़ा का मान क्या दिया है, माइनस का रूट में 15 और गुणे प्लस का रूट में 15 बराबर, और सी का मान क्या दिया है, सी बराबर दिया है माइनस का 15, सी बराबर माइनस का 15 और बटे ए का मान 1 हो जाएगा। तो ये रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस का 15, क्या होगा, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15 क्या हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये शून्यांकों का क्या है, गुणनफल निकल गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस का x माइनस का 4, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको शुरू और लास्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 चौका 12। ठीक, और इस 12 को 2 बराबर भागों में तोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक, क्या होगा, 4 तिहाई 12, और हमें यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना है। तो 4 में से क्या माइनस करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे। और जब यहाँ माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लाना है, माइनस का 1 लाना है, तो इसको प्लस कर देंगे। तो अब इसके जगह पर क्या लिख लेंगे, 4x प्लस का 3x, तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 3 12 होगा। ठीक, इस दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3x माइनस का 4, इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3x माइनस का 4। तो अब इस ब्रैकेट में 3x माइनस का 1 को बाहर निकालेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, एक बार इसको उठाएंगे, 0 को बराबर करेंगे, 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। ये बीटा का मान, ये अल्फ़ा का मान। ठीक, तो शून्यांकों का योग,
योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक, इसको तुलना कर लेंगे। तुलना किससे करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ए बराबर 3, बी बराबर 1 माइनस का 1 और सी बराबर माइनस का 4। इसको लिख लेते हैं, ए बराबर 3, बी बराबर -1 और सी बराबर माइनस का 4। अल्फ़ा का मान निकल के आया है 4/3 प्लस बीटा का मान आया है -1 बराबर बी का मान आया है -1 और ये माइनस पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 और ए का मान आया है 3 तो 3 हो जाएगा। 4/3 माइनस का 1, इसको एलसीएम 3, 4 - 3 बराबर 1/3 होगा। ये 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, 1/3 बराबर 1/3। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक, अल्फ़ा का मान दिया है 4/3, बीटा का मान दिया है -1 बराबर सी का मान दिया है -4, सी बराबर -4 और ए बराबर 3। ठीक, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3, तो -4/3 बराबर -4/3 आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ तक हो गया, ये पहला क्वेश्चन का यहाँ तक हो गया और क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक इसको कल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।